तो बच्चों आज का हमारा अध्याय है अध्याय 4 दीवानों की हस्ती। अब इस प्रस्तुत कविता में लेखक क्या कहना चाहते हैं अब हम उसे देखेंगे। लेकिन तो ये भी याद रखना है कि पोएम कैसे पढ़नी है वो भी हमें आनी चाहिए। तो पहले हम एक बार पूरा पोएम एक बार रीड करें। चलो आप लोग भी मेरे साथ साथ रीड करो, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले सभी अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पी चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कितनी सुंदर कविता है बच्चों ये। अब इस कविता में हम पहला पैराग्राफ देखेंगे। तो आप समझ में आया ना रीड कैसे करना है। आइए पहला पैराग्राफ देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। अब इस पहली हेडलाइन में दीवानों का हर जगह पे बच्चों हमारा लेसन भी उसी से स्टार्ट होता है, दीवानों। तो दीवानों का अर्थ होता है कि अपनी मस्ती में रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि लेखक जो है वो दीवानों की हस्ती कि हम दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात हम दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, यानी उनका जो अस्तित्व है वो हम उन दीवानों की हस्ती ही क्या है कि आज यहाँ कल वहाँ चले, अर्थात आज तो यहाँ हैं लेकिन फिर कहाँ रहेंगे, क्योंकि वो तो मसमौला है और उसका अस्तित्व एक जगह वो रुक नहीं सकता, वो हर जगह आते जाते रहे। और उसका आना जाना भी कैसा होता है कि वो यहाँ पे दर्शा रहे हैं। यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहा है बच्चों कि दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि जो अपने मस्ती में रहता है वो अपने मस्ती में रहने वालों की क्या हस्ती, या उनका कोई अस्तित्व होता है नहीं, वो बस अपने मनमौजी होते हैं। और अपने मनमौजी को आज यहाँ और कल वहाँ या फिर उसके बाद कहाँ, ये उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि वो अपने दीवानों की दीवानी हालत में या अपने मसमौले माहौल में ही रमे होते हैं या खुश रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती यानी कि मौज होता है बच्चों, और आलम का अर्थ होता है दुनिया, यानी कि मौज और दुनिया, यानी मस्ती की दुनिया में वो सबको साथ लिए चलना चाहता है कि मैं तो चल रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। अर्थात मैं जहाँ भी जा रहा हूँ या जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ हम धूल उड़ाते हुए भी, उस धूल में सने हुए भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने यही कहा है बच्चों कि वो एक स्थान पर टिके नहीं रहता, अर्थात वो एक स्थान पर टिका नहीं रहता और वो अपने मस्ती में रहता है। वो चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती है, कभी जहाँ भी धूल उड़ाते हुए जाते हैं वो चारों तरफ प्रसन्नता का यानी खुशी का माहौल उड़ने लगता है और वो अपनी प्रसन्नता में उन्मुक्त यानी एकदम मस्ती के अपने उस माहौल में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे और किसी चीज़ का कुछ होश नहीं है। जैसे वो जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ ही फैल जाती हैं,
मतलब वो खुश तो खुश रहते ही हैं, लेकिन आसपास के लोगों को भी क्या करते हैं, खुश रखते हैं। और उनको भी खुश रखते हुए, उनको खुशी का संदेश देते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। अर्थात हम दीवानों की हस्ती क्या, यानी हम दीवानों की, हम मौज मस्तियों की हस्ती क्या है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे और आगे फिर कहीं और रहेंगे। लेकिन मस्ती की इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, मस्ती की इस दुनिया में हम खुद तो चल रहे, साथ में सबको भी लेकर चल रहे हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चलें, यानी हम जब धूल भी उड़ाते हैं तो प्रसन्नता की जो धूल हमारी उड़ती है वो हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी प्रसन्न करती है और उन्हें भी अपने साथ लेकर चल रही है। तो ये हमारे पहले पैराग्राफ का अर्थ हो गया बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए।